जी हाँ, ब्रोकन ग्लास शैटर ग्लास आर्टिस्ट हैं शुभम वर्मा। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार, धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। बिल्कुल शुभम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शैटर्ड ग्लास, ये बहुत ही अलग किस्म का एक नए तरीके का एक आर्ट है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि शैटर्ड ग्लास है क्या? जी, ये शीशे को तोड़कर उस पर एक कलाकृति बनाने का तरीका है। इसमें ना किसी तरह के रंग ना किसी तरह के ब्रश का इस्तेमाल होता है, सिर्फ छेनी और हथौड़ी, जिसकी मदद से हम शीशे को तोड़कर इस पे किसी भी कलाकृति को उकेरते हैं। ओके, तो शीशे पे एक नई कलाकृति को बनाना ये शैटर्ड ग्लास है। तो शीशे को जैसा कि आपने बताया कि छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है। शीशा कहते हैं सबसे नाजुक है, कांच बहुत ही नाजुक होता है और उस पर इस प्रकार किसी चीज से एक पुश करना या प्रेशर देना और फिर उसको कटिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल काम सुनकर ही लग रहा है। तो ये आपके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल लगा देखने में, पर जब मैं करने के लिए इसको तैयार हुआ तो उसके करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इसको कर सकते हैं। हालांकि इसमें शीशे के ज़्यादा टूटने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर हाथ के प्रेशर को कंट्रोल करके काम किया जाए तो बहुत आसानी से बन जाता है। ओके, तो ये ख्याल कि इस तरह का कोई कार्य करना है जो सबसे जुदा है, सबसे अलग है, बिल्कुल यूनिक एक आर्ट है, इसका ख्याल कहीं ना कहीं आपके जहन में कहाँ से आया, या कोई ऐसी इंस्पिरेशन जिसे देखकर आपको लगा कि ये काम अब मुझे करना है? जी, लॉकडाउन का वक्त था, हम सभी अपने घर में थे, तो इंटरनेट में विदेशी कलाकारों का काम देख रहा था, जहाँ पर मुझे साइमन बर्जर का एक काम बहुत पसंद आया। वो स्वीडन देश के स्टॉकहोल्म शहर में रहने वाले हैं। वो शीशे पर तोड़ के कलाकृति बनाते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं। तो उनके और मेरे काम में यही फर्क मुझे लगा कि वो सीधे समतल शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैं फेंके हुए बेकार शीशे का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से रिसाइकिल करता हूँ। ओके, तो अगर हम अपने देश की बात करें, आपने जैसा बताया कि स्वीडन के वो आर्टिस्ट हैं, अगर अपने देश की बात करें तो ऐसे और कितने आर्टिस्ट हैं? अपने देश में जब मैंने काम शुरू किया तभी कोई आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन अब बाद में एक दो जगह और काम स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर कहें कि भारत की आप पहले शैटर्ड ग्लास आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिल्कुल उम्मीद करेंगे और बेस्ट विशेस देंगे कि आप आगे भी ऐसे कुछ नए कार्य करें जो कि हमारे पूरे देश का नाम रोशन करें। शुभम जी, आपने शैटर्ड ग्लास में कार्य किया है, तो इससे पहले की अगर बात करते हैं आपके स्कूल के टाइम की, आपके कॉलेज के टाइम की, तो क्या शुरू से ही आर्ट की ओर, कला की ओर रुझान था, या फिर कुछ अलग एक दिशा थी बचपन से निर्धारित कि हाँ ये करना है आगे चल के? जी, बचपन से ही मेरा कला और